जी मेरा सवाल ये है कि क्या जीव हत्या करना पाप है क्या नहीं? आसान तरीके से समझाएं। भाई बहुत अच्छा सवाल किया है कि क्या जीव हत्या करना पाप है या नहीं, मीट खाना सही है या गलत, इसमें हम इस बात को भी जोड़ सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि सवाल किया है, जवाब को भी ध्यानपूर्वक बारीक ध्यान लगा करके सच और झूठ को समझो। जब मैं जवाब देना शुरू करूं तो अपने ध्यान को इधर उधर ना भटकाएं। जो मैं बात कह रहा हूं ध्यान को उस पर लगाएं, उस पर लगाकर उसमें गौर व फिक्र करें कि ये बात कितनी सही है कितनी गलत है। जो भी बात मैं बोलूं उस पर फटाफट ध्यान से सुने और फटाफट उसे उसमें गौर किया जाए, हाथ के हाथ, और सुनते जाएं और गौर करे जाएं, सुनते जाएं गौर करे जाएं। अपने दिमाग को, अपने ध्यान को इधर उधर ना चलाएं। याद रखें, शांति हमारे पैदा करने वाले अल्लाह ईश्वर की है और अशांति शैतान की है। शांति स्वर्ग में ले जाएगी और अशांति नरक में ले जाएगी। शांति में आ जाओगे तो अशांति से बच जाओगे। और शांति के लिए सबसे पहले जरूरी है कि ईश्वर की बात को ध्यान से सुना जाए, समझा जाए, गौर व फिक्र किया जाए और फिर हकीकत को समझा जाए और फिर उस पर अमल किया जाए, कर्तव्य किया जाए। और अगर ईश्वर की बात को ध्यान से नहीं सुनोगे, अपनी अकल की तेजी दिखाओगे, तो कभी भी शांति में नहीं आओगे, शैतान की अशांति में ही रहोगे। और जो भी हमारे भाई ये बहन हमें यूट्यूब पर सुन रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो को पूरा सुने, अधूरा ना सुने। अधूरा ज्ञान इंसान को गुमराह करता है। बहुत से लोग अधूरी बात सुनकर उल्टी सीधी कमेंट करते हैं। भाई बात को सुने और समझे ध्यान के साथ, सच्चाई को समझे। सच्चाई कोई थोड़ी देर में समझ में नहीं आती, इसमें जो है समय लगेगा। आप ईश्वरी रचना के आधार पर उसकी मर्जी को समझें और सुने, जीवन को कामयाब बनाएं, शैतान के फंदे से बचाएं। अब आइए मैं जवाब की तरफ चलता हूं। सबसे पहले मैं जवाब देना चाहूँगा, इस बात को कहना चाहूँगा, ये दुनिया हम नहीं चला रहे, इसको ईश्वर चला रहा है। ये दिन हम नहीं निकालते, रात हम नहीं करते, हवाओं को हम नहीं चलाते। हमारी जो ज़रूरतें हैं, जो भी हमारी ज़िंदगी की ज़रूरतें हैं, इनको हम पूरा नहीं कर रहे। हवा हमारे बस में नहीं चलाना, बगैर हवा के हम जो है सांस ले नहीं सकते, है ना। ये तमाम चीज़ जो भी हम देखें कि इनको ईश्वर चला रहा है ताकि हम जीवित रहें और इम्तिहान दें। ये ज़िंदगी इम्तिहान है। दूसरी बात, ज़मीन और आसमान में जो भी कुछ है उसमें हम इंसान भी आ गए, सब ईश्वर की संपत्ति है, सब उसकी मिल्कियत है। तो जब हम अपनी जीवन की ज़रूरतें हम नहीं पैदा कर सकते, हवा को हम नहीं पैदा कर सकते, सूरज को हम नहीं पैदा कर सकते, दिन को हम नहीं पैदा कर सकते, रात को हम नहीं पैदा कर सकते, ज़मीन में से खाने पीने की चीज़ें हम नहीं पैदा कर सकते, अलग अलग रंग की, अलग अलग जो है जायकों की, तो मेरे भाई इस बात को आपको मानना पड़ेगा कि हमने खुद फिर हमने खुद अपने आप को पैदा नहीं किया है माँ के पेट में। ये आँख, नाक, कान, ये हाथ पैर, ये हमारे उसी ईश्वर ने बनाए हैं। तो लिहाजा हमें जब किसी ने बनाया है तो फिर बनाने वाला मालिक होता है बनी हुई चीज़ का। सच पे गौर करोगे तो सच समझ में आएगा, वरना अगर गौर नहीं करोगे तो शैतान भटका देगा सच्चे रास्ते से। तो इससे एक बात साबित हुई, दिल में इस बात को उतार लो और ये हकीकत है, तुम चाहे मानो या ना मानो। सच ना मानने से सच बदलेगा थोड़ी। हाँ, तो ये हकीकत है कि हम सबका मालिक है। हम अपने आप को बिना मालिक के आज़ाद ना समझें। उस मालिक ने ही हमारे इस दुनिया में इस जीवन की शुरुआत कराई है और वही इसे ख़त्म करा देगा, है ना। तो अब ये सबूत हो गया कि वो मालिक है, उसकी मर्जी से हम यहाँ जिंदा हैं, हमारी जान उसके कब्जे में है, जब चाहेगा हमें मौत देकर उठा लेगा। अब उस मालिक ने हमें जीवन दिया है भाई, और हमारे अंदर अपनी रचना को रचा है। रचना क्या है? चाहे हम उसका एहसान माने कि भाई हमें हमारा मालिक है, उसे मालिक कबूल कर लें दिल से कि हमारा मालिक है, उसने हमें जीवन दिया है, खाने को भी दे रहा है, पीने को भी दे रहा है, हर वक्त खाते हैं पीते हैं, है ना, हर वक्त उसकी नेमतें खाते पीते हैं। उसे मालिक दिल में कबूल कर लें कि हमारा खालिक है, बनाने वाला मालिक है हमारा, है, और हमें पालता है, वो पालनहार है हमारा। अब उसका हम एहसान माने, मालिक उसको दिल में कबूल करके एहसान मानकर, और हम सच के रास्ते पर चलें। इसलिए चलें कि सच के रास्ते में वो सुकून पैदा कर देता है। सच के रास्ते में चलकर
सुकून हासिल करें और उस ईश्वर को जो शांति है, अमन शांति है, उसको हासिल करें, उसको राजी करें, जिस मकसद के लिए जीवन दिया है उसको पूरा करें, उसके सामने झुकें, हैं, हाँ, उसका एहसान माने। तो एक रास्ता तो ये है रचना के आधार पर, और दूसरा रास्ता क्या है, हम उसका इनकार कर दें, घमंड में रहें, उसकी मर्जी पर ना चलें, रचना के खिलाफ चलें, बुराई पर चलें, फसाद पर चलें। लेकिन याद रखें, बुराई पर चलने में या अच्छाई पर चलने पर जो जीवन का समय मिला है ना, उसमें ना एक सेकंड बढ़ सकती है ना घट सकती है। आप अच्छे कर्म करें या बुरे कर्म करें, जो भी समय मिला है जब वो पूरा हो जाएगा ना, तो एक सांस फालतू तुम्हें दुनिया में नहीं लेने दिया जाएगा और तुम्हें यहाँ से मौत देकर उठा लिया जाएगा। और फिर तुमने जैसे कर्म यहाँ किए हैं, मौत के बाद दूसरी जिंदगी में वैसा ही बदला दिया जाएगा। तो दूसरा रास्ता है कि आप उसको मालिक होने से जो है इनकार कर दें, मेरा मालिक ही नहीं है कोई, फिर जीवन मनमानी से जिए, हैं। तो एक तो उसने जीवन दिया, खिला रहा है, पिला रहा है, इम्तिहान लिया है उसने, है ना। अब यहाँ पर लोग, बहुत सारे इंसानों की भीड़ कंफ्यूज रहती है कि मैं तो यार जुल्म कर रहा हूँ, बुरे काम कर रहा हूँ, मुझे फिर भी खिला रहा है वो, तो बुराई पे चलना भी अच्छा काम है। फिर शैतान मन में ख्याल डालता है कि बुराई पे चलने में कोई हर्ज नहीं है। देखो ना, मैं बुरे काम कर रहा हूँ, ईश्वर के खिलाफ चल रहा हूँ, तो मुझे पकड़ते ही नहीं है वो। तो मेरे भाई, इसका जवाब ये है कि उसने जीवन का समय दे दिया है, दोनों रास्ते उसने दिखा दिए हैं, अच्छाई भी बुराई भी। अब तुझे जीवन दिया है, जीवन की जरूरतें तेरे अंदर लगाई है, पेट लगाया है, भूख लगती है, जरूरत को पूरी करता है। इम्तिहान का एक समय दिया है उसने, तो लिहाजा पालना उसकी जिम्मेदारी है। भाई उसने जीवन दिया है, पेट लगाया है, तो भरेगा भी वही, बात समझे। अगर वो जरूरतें पूरी नहीं करेगा तो तुम जिंदा कहाँ से रहोगे, फिर खाओगे पियोगे नहीं। जब तुम्हें ईश्वर खाने पीने को जमीन में से रोजी पैदा ना करेगा, तुम खाओगे पियोगे नहीं, तो तुम जिंदा कहाँ से रहोगे फिर। जब जिंदा ना रहोगे फिर इम्तिहान कैसे दोगे फिर तुम। तो जो तुम्हें जीवन का समय दिया गया है, उस समय तक वो तुम्हें जिंदा रखना चाहता है। उसने रचना को तुम्हारे अंदर रच दिया है और तुम्हारा इम्तिहान लिया है। तुम जिंदा रहोगे जब तो इम्तिहान दोगे। अब तुम जो भी कर्म कर रहे हो, अच्छे बुरे, ये उसकी जिम्मेदारी है कि वो तुम्हें पालेगा उस वक्त तक जब तक तुम्हें जीवन का समय दिया गया है, चाहे तुम अच्छे कर्म करो या बुरे कर्म करो। लेकिन रास्ता उसने दिखा दिया है, जैसे कर्म करके जाओगे मौत के बाद वैसा ही बदला पाओगे। तो तुम उसकी रचना के आधार पर चलकर, सच्चाई पर चलकर अमन शांति हासिल कर सकते हो, और तुम उसके दोस्त भी बन सकते हो, और उसकी रचना के खिलाफ चलकर तुम उसके दुश्मन भी बन सकते हो। ये दोनों रास्ते उसने खोल दिए हैं हर इंसान के लिए। दोस्त से मतलब ये नहीं कि जैसे दुनिया में दोस्त से हमारे इंसान दोस्त होते हैं, नहीं, ये मतलब नहीं है मेरे भाइयों। ईश्वर न खाता है, न पीता है, न बीवी है, न बच्चे हैं। जो उसकी मोहब्बत चाहता है, दुनिया की हर चीज़ को नापसंद करके ईश्वर को पसंद करता है, और फिर जो उसकी मोहब्बत चाहता है, हाँ, उसे पसंद करता है कि चाहता है मैं, मुझे ईश्वर ही चाहिए, मुझे कुछ और नहीं चाहिए। जिसे ईश्वर मिल गया उसे सब कुछ मिल गया, तो फिर ईश्वर उसके दिल में अपनी मोहब्बत दाखिल कर देता है। दुनिया में दोस्त बनाते हैं हम, उससे मोहब्बत करते नहीं करते। ऐसे हम अगर ईश्वर को दोस्त बनाएंगे तो वो सारी दुनिया की मोहब्बतें निकाल लेगा और अपनी मोहब्बत दिल में डाल देगा, और अपनी सही पहचान देगा, गुमराही से बाहर निकाल लेगा, अपनी मोहब्बत दिल में डाल देगा, और उसे सच पे चलने की प्रेरणा देगा, और सच को दुनिया में फैलाने की उसे प्रेरणा देगा, उसे तौफीक देगा। फिर वो अल्लाह का दोस्त का मतलब क्या है, अल्लाह से वो मोहब्बत करेगा, अल्लाह के दीन का वारिस होगा। जो रास्ता अल्लाह को पसंद है, सच्चाई का, अल्लाह सच्चाई में सुकून पैदा करता है, इस रास्ते पर चलेगा और खुद सच्चाई को दुनिया में फैलाएगा, और अल्लाह के और बंदों को भी अल्लाह की राह दिखाएगा। शैतान के फंदे में भटकती हुई इंसानियत को ईश्वर की तरफ लाएगा। तो आप रचना में गौर करें, अल्लाह ईश्वर ने इंसान को दोनों फ्री विल दिए हैं रचना में। चाहे अल्लाह को मालिक मानकर उसका एहसान माने और सत्य के रास्ते पर चले, डरता हुआ, सच की खोज करता हुआ, या मालिक ना मानकर इनकार करे कि मेरा कोई मालिक ही नहीं है और उससे दुश्मनी निभाए, सच को ना माने और जो भी कुछ उसकी नेमतें इस कायनात में बरते उसकी नाशुक्री करे, और जो भी कुछ कायनात में चीज़ें हैं अपनी मर्जी से इस्तेमाल करे बजाय अल्लाह की मर्जी से इस्तेमाल करने के। अब इतनी बात मैंने यहाँ इसलिए की है कि मैं जवाब देने वाला हूँ इस बात का कि क्या जीव हत्या करना सही है या गलत। अब इस बात को वही समझेगा जो ईश्वर का एहसान मानेगा, उसे मालिक समझेगा और उसे राजी करने की नीयत से, हाँ, सत्य को जानने की नीयत से ये बातें सुनेगा। जिसने पहले से ही टेढ़ी राह अपना रखी है,
मुझे सच को मानना ही नहीं है, तो मेरे भाइयों वो समझ भी जाएगा और वो नहीं मानेगा, क्योंकि उसने पहले से ही अपने मालिक का इनकार का रास्ता चुन लिया है। इसलिए उनकी आंखों पर पर्दा पड़ा हुआ है। कुरान कह रहा है सूरह बकरा में कि उनकी आंखों पर पर्दा पड़ा हुआ है। जब पर्दा पड़ा है तो आदमी सच्चाई को कैसे देख लेगा, इस बात को कैसे देख लेगा कि मौत के बाद मेरी तबाही फिरने वाली है? और हकीकत में तबाही फिरने वाली है। इनकार करने वालों के लिए ईश्वर ने, सच्चाई का इनकार करने वालों के लिए ईश्वर ने नरक की आग तैयार कर रखी है। अब वो अपने आप को नरक में ले जा रहा है। इसमें बीच में क्या चीज रुकावट बन रही है? इंसान का घमंड। कि घमंड में वो अल्लाह को मालिक नहीं मान रहा, सत्य को पसंद नहीं कर रहा। इसीलिए अल्लाह ने उनकी आंखों पर पर्दा गिर दिया है और वो अपना ही बेड़ा गर्क करने में लगे हुए हैं और शैतान का शिकार बने हुए हैं और उनका घमंड उनको तबाह कर देगा। और बहुत से लोग तो जो अल्लाह के इनकारी हैं, सच को समझ भी नहीं पाते, क्योंकि वो समझना भी नहीं चाहते। इनके सामने ईश्वर का कितना ही बेहतरीन ज्ञान पेश करो, ईश्वर की कितनी बेहतरीन तारीफ बयान करो, पेश करो, ये उसकी कदर नहीं करते, क्योंकि अल्लाह की कदर ही नहीं करते लोग, उसके इनकारी हैं। जैसी उसकी कदर करनी चाहिए थी, उसने जीवन दिया, खिला रहा है, पिला रहा है, सब कुछ उसी का है, जैसी उसकी कदर करनी चाहिए थी, कुरान में कहा गया है, ऐसी कदर नहीं करते अल्लाह की ये। तो जिस मालिक ने इनको जीवन दिया, खिला रहा है, पिला रहा है, उसकी कितनी ही बेहतरीन तारीफ कर दो और गुणगान करो, ये उसकी कदर नहीं करते। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। हाँ, ये नाकदरी करते हैं और मरने के बाद फिर वैसा ही बदला इनके लिए तैयार है नाकदरी का। जो समय अल्लाह ने इस दुनिया में इनको भेजकर इम्तिहान लेने का दिया है, जब वो समय पूरा हो जाएगा तो बेचारे ये दुनिया में हमेशा रहना चाहेंगे। इनके ना चाहने के बावजूद इन्हें एक सेकंड से पहले मौत देकर इस दुनिया से इनका कनेक्शन काट दिया जाएगा। और जिस मालिक का ये इनकार करते रहे सारी उम्र, उससे दुश्मनी करते रहे, उससे बगावत करते रहे, उसकी नाशुक्री करते रहे, उसकी रचना के खिलाफ चलते रहे, उसी मालिक के सामने इनको पेश किया जाएगा। जिस प्रकार ये हवा चलाने में बेबस है, अपने जिंदा रहने के लिए हवा नहीं चला सकते, अल्लाह चलाता है? अपनी ज़िंदगी की ज़रूरतें पूरी करने में ये बेबस है, ज़मीन में से गेहूँ पैदा नहीं कर सकते, अल्लाह पैदा करता है ना? तो इसी प्रकार से इनको बेबस करके उसी अल्लाह के सामने पेश किया जाएगा जिसने इनको ज़िंदगी दी, ज़िंदगी की ज़रूरतें लगाई और सारी ज़रूरतें पूरी की, और एहसान मानने और नाशुक्री का मादा भी उसने रखा। फिर वो पूछेगा कि मेरे बंदे, मैंने तेरे लिए सब कुछ किया, वो सारी नेमतें गिनवाएगा, ज़मीन व आसमान में जो भी कुछ हमने इस्तेमाल किया, तेरे लिए धरती का बिछौना बिछाया, आसमान को छत बनाया, सांस लेने के लिए हवाओं को चलाया, कर्म करने के लिए दिन को निकाला, आराम करने के लिए रात को किया, सूरज को चमकाया, चांद को चमकाया, तमाम चीज़ें वो गिनवाएगा। फिर कहेगा कि मैंने तेरे लिए सब कुछ किया, तूने मेरे लिए क्या किया? मेरे भाई, अगर वो अल्लाह का दुश्मन बन के मरा है तो उसकी जबान नहीं चलेगी, वहाँ पर अल्लाह के सामने बेबस होगा। और वो सबसे बड़ी हस्ती है, ताकत है, सत्ता है, उसके सामने कोई दम नहीं मार सकता, उससे बड़ा कोई नहीं, उसके मुकाबले कोई नहीं, उस जैसा कोई नहीं, उसकी ताकत के सामने कोई ताकत टिक नहीं सकती, कोई ताकत और है ही नहीं, सब उसी की ताकतें हैं भाई, याद रखें। अब उसने अपने नाशुकरों के लिए, अपना इनकार करने वालों के लिए, रचना के खिलाफ चलने वालों के लिए, दुश्मनी निभाने वालों के लिए नरक की आग तैयार कर रखी है मेरे भाइयों। अब ये इंसान दुनिया में 4 दिन की ज़िंदगी मिली इसको, और ये इसने अकल की तेजी दिखाई, घमंड दिखाया, ईश्वर के खिलाफ चला, सच्चाई के खिलाफ चला, बुराई में फसाद फैलाया। अब ये हमेशा के लिए नरक की आग में जा करके इसने क्या ले लिया? इसने कौन सी कामयाबी हासिल कर ली? मैं आपसे पूछता हूँ। आज जो ईश्वर की तरफ लोगों को बुला रहा है, सच्चाई की तरफ भलाई की तरफ, उसको ये लोग पागल कहते हैं। नरक की आग में जाकर के फिर से महसूस होगा कि असल में मैं ही पागल था। वहां जाकर ये समझेगा कि असल में हकीकत में मैं ही पागल था, मेरी पागलपंती मुझे नरक में ले आई, हमेशा की तबाही की तरफ ले आई। अब आप देखें कितने लोग दुनिया में ऐसे हैं जो गलत धर्म पर चल रहे हैं, गलत रास्ते पर चल रहे हैं। खुद मुसलमानों में देखें आप कितने फिरके बने हुए हैं, पूरी दुनिया में देखें आप, जबकि सबका मालिक एक है तो उसका सब कानून भी सबके लिए एक ही है। भाई क्या सबूत है इस बात का? सबूत यह है कि सबके अंदर रचना भी एक ही है। सच पे चल या झूठ पे चल, तो सच पे चलने का रास्ता तो एक ही है ना। सत्य एक है कि नहीं? मैं आपसे पूछ रहा हूं। जब सत्य एक है तो दुनिया के सारे इंसानों के लिए सत्य का रास्ता भी रचना के आधार पर उस ईश्वर का एक ही है। मगर बटे हुए कितने हैं आप देखें पूरी दुनिया में निगाह मार करके। कोई किसी मजहब को मान रहा है, कोई किसी को मान रहा है, कोई किसी को मान रहा है। इस्लाम धर्म में फिरके बने हुए हैं, अलग अलग मनमानी कर रहे हैं। तो ये क्या है? ये रब की मर्जी पर नहीं चल रहे, ये अपने मन को राजी कर रहे हैं।
अभी मैं जवाब शुरू करूंगा, पहले मैं ये बात करनी जरूरी है ताकि सच इंसान के समझ में आए कि सच है क्या, किस प्रकार से ईश्वर को पा सकते हैं और राजी कर सकते हैं। ये रास्ता बताना पहले जरूरी है भाई। उसके बाद मैं जवाब देना शुरू करूंगा। जब मैं जवाब दूंगा तो आपकी अकल में बात आएगी। तो रचना के आधार पर ईश्वर ने सच पे चलने का हुक्म दिया है, इसीलिए सच में सुकून पैदा कर देता है, मगर रास्ता बुराई का भी खोल दिया है। लेकिन बुराई पर राजी नहीं है वो कि इंसान बुराई पर चले, इसलिए बुराई में जो है बेचैनी और नफरत पैदा कर दी है। बुराई शैतान की है, लेकिन चलने का हुक्म उसने जीवन का सच पे दिया है कि सच पे चल। अब सच पे क्या है कि तू अल्लाह को मालिक पहचान। हकीकत तेरी ये है कि तूने खुद अपने आप को पैदा नहीं किया। माँ के पेट में आँख नाक कान उसने बनाए हैं। तू बना हुआ है, वो बनाने वाला है। तो बनी हुई चीज़ जो होती है उसका बनाने वाला होता है, बनाने वाला मालिक होता है। तो तुझे मालिक दिल में कबूल कर। मालिक कबूल करके फिर अच्छाई पर चल कर उसे राजी कर, उसका एहसान मान, है ना। ये रास्ता है सत्य का कि तू दुनिया की हर चीज़ को नापसंद करके उस मालिक को पसंद कर, उसके हवाले दिल कर दे। दुनिया से जाए तो मोह माया तेरे दिल में ना हो, उसकी मोहब्बत लेके जाए। सत्य का सिर्फ यही एक रास्ता है, याद रखना, जो ईश्वर को प्राप्त करने का है और राजी करने का है। कोई और रंग नहीं सत्य के, सत्य का एक ही रंग है और यही रास्ता है। इसके अलावा आप जो भी आप कहें मैं सच पे चल रहा हूँ, मैं बहुत बड़े सच पे चल रहा हूँ, और आप इस रास्ते से हटके चलें, अल्लाह को मालिक ना माने, उसकी बनाई हुई रचना के आधार पर कुरान के द्वारा अच्छे कर्म ना करें, आप कितने ही कहते रहे मैं सच पे चल रहा हूँ, आप हरगिज़ सच पर चल ही नहीं सकते हैं मेरे भाइयों। उस रास्ते का अंजाम नरक की आग होगी, याद रखें। वो फिर दुनिया में कितने रास्ते अपना लें आप, जैसे अपना रखे हैं लोगों ने, आप गलत रास्ते पर चलेंगे, सत्य पर आप चल ही नहीं सकते हैं। यही वजह है कि आप देख रहे हैं कितने लोग हैं जो अलग अलग मजहबों में, फिरकों में, पंथों में बटे हुए हैं और अपने आप को सही समझ रहे हैं, क्योंकि वो मनमानी कर रहे हैं। वो दिल से अल्लाह को राज़ी करना नहीं चाहते। जिसने ये सोचा कि मुझे तो अपने फिरके की बात सुननी है, अपने मजहब की ही बात सुननी है, मुझे किसी और की बात सुननी नहीं है, उसको आप ये समझो कि उसने जीवन के सही मकसद को जानने का रास्ता अपने लिए बंद कर लिया है। सही बात यह है कि अल्लाह की खोज और जीवन का सही मकसद जानने के लिए जानने के लिए सबकी बात सुनो, तभी तो सच को समझ पाओगे। दुनिया में बुरे से बुरे इंसान की बात भी सुनो, क्या मालूम उससे क्या बात सच मिल जाए। और याद रखना, सारी कायनात में सच जिस रूप में भी है सब ईश्वर का है, सब अल्लाह का है, इसलिए सबकी बात सुननी पड़ेगी, तभी आप समझ पाएंगे सच क्या है और झूठ क्या है। ये भी शैतान का बहुत बड़ा फंदा है कि भाई तू अपने फिरके की बात सुनना, किसी और की मत सुनना। हाँ, सबकी सुनो, चेक इन करो सच क्या है झूठ क्या है। कुरान में कहा गया है जो शैतानी ख्यालों को फॉलो करेगा वो मौत के बाद नाकाम हो जाएगा, वो इस परीक्षा में फेल हो जाएगा। और जो अल्लाह की तरफ से इंसान के अंदर जो अच्छे ख्याल आते हैं, जो उनको फॉलो करेगा, उन पर चलेगा, वो जीवन के समय को कामयाब कर लेगा और मौत के बाद कामयाब हो जाएगा। और आप इस दुनिया में देखिए कि इस दुनिया में ज़्यादातर इंसानों की भीड़ झूठ और धोखे के शैतानी ख्यालों में जीवन जीते हैं लोग। जैसे आप देखें कि इस कायनात का सबसे बड़ा सच क्या है, मौत। इसका उल्टा कर दें आप और मौत कभी भी आ सकती है, लेकिन फिर भी दुनिया में ऐसे जी रहा है इंसान जैसे दुनिया में उसे हमेशा रहना है, हमेशा जीना है। दुनिया को हमेशा का घर समझ के इंसान जीता है, और जो फिल्में हैं, गाने हैं, ये सब बनाई हुई कहानी होती है, इनको देखता है, इन्हीं ख्यालों में जो है घूमता रहता है, सच्चाई से अंधा रहता है कि जीवन मुझे क्यों मिला है ना। ताश खेल रहे हैं, गेम खेल रहे हैं, उन्हीं में गुम हैं, उन्हीं में खोए हुए हैं। जीवन रोज पर रोज बीत रहा है, दुनिया में सबको जीवन का समय मिलता है और इंसान का जो समय है वो पूरा हो रहा है, मगर उसे कोई होश नहीं है। तो मेरे भाइयों, बड़ी अजीब बात है कि ज़िंदगी के ख़त्म होने का अगले पल का भी भरोसा नहीं है, मगर इंसान को हमेशा जीने का नशा है, नशा है दिमाग पर। ये नशा सर के माथे वाले उस हिस्से पर होता है जहाँ से इंसान नमाज पढ़ता है, जहाँ नमाज में इंसान अल्लाह के सामने सर झुकाता है, ये नशा वहाँ पर होता है। तो याद रखें, जब उस माथे के हिस्से को अल्लाह के सामने रखकर इंसान बार बार रोता है कि मुझे रोशनी दिखा, मुझे रोशनी दिखा, तो अल्लाह इस नशे को हटा देता है, दुनिया का धोखा उसका हटा देता है और मौत से पहले पहले उसे मौत के होश में ले आता है। याद रखें, ये नशा इंसान कभी भी अपनी ताकत और कुव्वत से दूर नहीं कर सकता, चाहे उसको 10 लाख साल की ज़िंदगी मिल जाए। अल्लाह ही दूर करता है, जो अल्लाह के सामने रोता है, गिड़गिड़ाता है, अपने माथे को झुकाता है। जब इंसान अपने घमंड को अल्लाह के कदमों में मिट्टी में मिलाता है, अपने माथे को झुका देता है, दिल को झुका देता है, होश व हवास में अल्लाह को जो है मालिक समझता है,
उसका एहसान मानता है, उससे डरता है कि वो मौत भेजने वाला है, अपने घमंड को मिट्टी में मिलाता है, तो अल्लाह ही इस नशे को दूर करता है। तो भाई याद रखें, अल्लाह ताला ने ये दुनिया अपने बंदों को छांटने के लिए बनाई है। सब कुछ उसी का है, यहाँ पर सबको वही जीवन दे रहा है, जीवन का समय देता है, कर्म करवा के फिर मौत देकर उठा लेता है। अब आप गौर करें, पूरी दुनिया में सही इस्लाम का हर पैगाम उस अल्लाह की तारीफ़ करा रहा है जो इस कायनात को चला रहा है, जिसने इस कायनात को पैदा किया है, जिसने हर इंसान को पैदा किया है, फिर जो है पैदा करके सबको खिला रहा है, पिला रहा है। अब जो अल्लाह की तारीफ़ पर राज़ी न हुआ, अपनी तारीफ़ में पड़ा रहा, मनमानी करता रहा है, अल्लाह की पैदा की हुई चीज़ों की पूजा करता रहा, अल्लाह की तारीफ़ पर राज़ी न हुआ है, वही फसाद फैला रहा है, इस्लाम का दुश्मन बना हुआ है। आज देख लें आप, इस धरती पर हो क्या रहा है। इस्लाम से दुश्मनी निभा रहे हैं, नमाज नहीं पढ़ने दे रहे हैं, नमाज पढ़ने वालों को लात मार रहे हैं। अभी मैंने बताया आपको कि ईश्वर इम्तिहान ले रहा है, जीवन का समय दे रखा है, फिर मौत पर उसकी इकट्ठी पकड़ है। फिर तो ऐसे फसादियों के लिए, इसीलिए मौत के बाद नरक में वो जाएगा जो फसाद फैलाएगा। जो अल्लाह की तारीफ़ पर राज़ी हो जाएगा, अल्लाह उसे हिदायत दे देगा, अपना सच्चा रास्ता दिखा देगा। अपनी रचना के आधार पर इस्लाम के माध्यम से सच और झूठ को दुनिया में दिखाता है, और फिर घमंड करने वाले और झुकने वाले का इम्तिहान लेता है। झुकने वाले को अपना रास्ता दिखा देता है, हिदायत दे देता है, और घमंडी को उसके घमंड के लिए, बुरे कर्म करने के लिए उसकी भी राह खोल देता है। सबको जीवन का समय दिया है, फिर मौत देकर सबको उठाता है। जो अल्लाह की तारीफ़ पर राज़ी हो जाएंगे, अल्लाह की खोज करेंगे, जीवन को बदलना चाहेंगे, अल्लाह को राज़ी करके जाएंगे, वो स्वर्ग में जाएंगे। इस तरह अल्लाह अपने बंदों को इस धरती पर छांट रहा है। इसी मकसद के तहत ये कायनात चल रही है, ये हकीकत है, इस पर गौर करें भाई। हाँ, जो अल्लाह की तारीफ़ पर राज़ी नहीं है, इस्लाम को मिटाने के लिए धरती पर भाग दौड़ कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, ताकत लगा रहे हैं, फसाद फैला रहे हैं, अगर ये इसी हालत में मर गए और अल्लाह से इन्होंने माफ़ी ना मांगी, तो मेरे भाइयों, नरक की आग में इनकी तबाही फिर जाएगी। तो याद रखें, अल्लाह ताला ने इंसान को दोनों रास्तों का फ्री विल दिया है कि इंसान अल्लाह का एहसान मानकर, उसे मालिक मानकर उसके हुक्म मान सकता है, उसे राज़ी कर सकता है, या फिर उसका इनकार करके, मालिक ही ना माने उसको, नाशुक्री कर सकता है। नाशुक्री करके खिलाफ जाकर दुश्मनी निभा सकता है, अल्लाह से दुश्मनी निभा सकता है। और जितने भी ये रचना के खिलाफ चल रहे हैं, फसाद फैला रहे हैं, इस्लाम के दुश्मन हैं, ये सब मेरे भाइयों अल्लाह के दुश्मनी निभाने वाले हैं सब ये। इसीलिए कुरान में कहा गया है कि अल्लाह के दुश्मन। तो ये बात कौन सी गलत है भाई? जो अल्लाह को मालिक ही नहीं मान रहे, फसाद फैला रहे हैं, मनमानी कर रहे हैं, तो अल्लाह के दुश्मन हुए कि ना हुए? अल्लाह का जो कानून है इस्लाम, उसके दुश्मन हैं। तो ये दोनों रास्ते अल्लाह ने जो है खोल दिए हैं, इंसान का इम्तिहान लिया है। हाँ, इन दोनों रास्तों के दो अंजाम मौत के बाद अल्लाह के यहाँ तैयार हैं। जो मर चुके वो भुगत रहे हैं, और जो मरने वाले वो देख लेंगे। तो याद रखें, इंसान अपने पैदा करने वाले अल्लाह से दुश्मनी भी निभा सकता है, और उसका एहसान मानकर उसकी बात भी मान सकता है। ये दोनों रास्ते अल्लाह ने खोले हैं इंसान के सामने, जीवन का समय दे दिया है उसने। कर्मों से पहचानो कि कौन इंसान ईश्वर से दुश्मनी निभा रहा है और कौन इंसान ईश्वर को मालिक समझकर सच्चाई पर चल रहा है, अमन शांति फैला रहा है। अब देखो, जो लोग फ्रॉडबाजी कर रहे हैं, फसाद फैला रहे हैं, रचना के खिलाफ चल रहे हैं, अल्लाह की पैदा की हुई चीज़ों के आगे सर झुका रहे हैं, घमंडी हैं, अपनी मर्जी के खुद खुदा बने हुए हैं, मनमानी कर रहे हैं, मन को राज़ी कर रहे हैं, रब की कोई परवाह नहीं, जैसे वो मौत दे के नहीं उठाएगा, दुनिया में ना हमेशा रहना है। इनकी फ्रॉडबाजी देखें आप कि एक तरफ तो कहते हैं कि भाई सबका साथ सबका विकास है ना, सबका विकास मतलब जितने भी लोग हिंदुस्तान में रहते हैं सबका विकास है, सबके साथ हैं हम, और सबका फ़ायदा चाहते हैं हम, सबका विकास करना चाहते हैं हम। और दूसरी तरफ कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या है कि जो ईश्वर का सच्चा धर्म है इस्लाम, इसको मिटा देंगे। हिंदुस्तान में एक भी मस्जिद ना होगी, एक भी मदरसा ना होगा, एक भी मुसलमान ना होगा, यहाँ पर सिर्फ शैतान की पूजा होगी, शैतान की हुकूमत होगी। अब मुझे बताओ, ये ईश्वर के दुश्मन हैं या दोस्त हैं? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। अगर इन्हें ईश्वर का खौफ या डर होता, इसलिए कुरान में कहा गया है कि जो डरेंगे वही समझेंगे सच्चाई को, बिन देखे अल्लाह से जो डरेंगे वही सच्चाई को समझेंगे। और बेखौफ बदबख्त जब सच्चा पैगाम उस तक पहुंचेगा तो वो उससे कतराएगा, जो भड़कती हुई आग में डाला जाएगा। कुरान कह रहा है, कुरान में कहा गया है कि तुम इस कुरान के माध्यम से हमारी बनाई हुई रचना के आधार पर लोगों को नसीहत करते रहो, पैगाम पहुंचाते रहो। जो डरने वाला है
वो नसीहत हासिल करेगा, बात को समझेगा, डरेगा और सच्ची बात को समझ जाएगा, शैतान के फंदे से बच जाएगा और बेखौफ बदबख्त इससे कतराएगा जो भड़कती हुई आग में डाला जाएगा। तो इन बेचारों को परवाह है, शैतान के धोखे के शिकार हैं। ये सोच रहे हैं दुनिया में हमें हमेशा रहना है, मालिक की तरफ लौटना ही नहीं है, हमें जो मन में आया वो कर रहे हैं, मन राजी कर रहे हैं अपना। तो मेरे भाइयों, ऐसे लोगों के लिए अंजाम तैयार है मौत के बाद। पूरी दुनिया में इस्लाम को ही टारगेट करना, ये भी एक दलील है। आप गौर करें इसमें कि इस्लाम ही संसार के सच्चे मालिक का सच्चा धर्म है, ये दलील है इस बात की। वरना सच्चा धर्म ना होता तो फिर इस्लाम को टारगेट क्यों करते बार बार? ये इस्लाम को मिटाने की स्कीम क्यों बनाते? तो याद रखें, इस्लाम सच्चा धर्म है, इसलिए इसको मिटाने के लिए लोग जो है लगे हुए हैं। और एक हकीकत समझ लें, ये बेचारे मिट जाएंगे, इनसे पहले बहुत मिट चुके हैं, मगर इस्लाम नहीं मिटेगा, ना पहले मिटा है और ना कभी मिटेगा। तो मेरे भाइयों, खुदा ने इन्हें जीवन का समय दे दिया है। आज से 100 साल 150 साल पहले इस धरती पे कुछ और भीड़ थी, अब इनको भी जीवन का समय दिया है, इनको भी मौत दे के उठा लेगा और फिर धरती पे कुछ और भीड़ होगी। तो अब कर्म करवा के उठा रहा है, फिर वैसे ही बदला देगा मौत के बाद। तो खुदा ने इन्हें जीवन का समय दे दिया है और ये फ्री विल दे दिया है कि चाहे मेरा एहसान मानकर, मेरी रचना के आधार पर मेरी मर्जी को माने या अपनी मर्जी के खुद खुदा बन जाएं। हाँ, 2 रास्ते दे दिए हैं अल्लाह ने, 2 रास्तों के 2 अंजाम मौत के बाद तैयार हैं। तो याद रखें, खुदा से इंसान दुश्मनी भी निभा सकता है और उसकी बात भी मान सकता है, ये अल्लाह ने फ्री विल दिया है। तो याद रखें, जब सबका मालिक एक है तो उसकी बनाई हुई रचना के आधार पर सच्चा रास्ता, सच्चा कानून और सच्चा धर्म भी उसका एक ही है। धर्म वो है जो ईश्वरीय रचना के आधार पर उसमें जीवन जीने के सारे तरीके हों, और ये सारी दुनिया में सिर्फ इस्लाम में है। इस्लाम के अलावा हर मजहब का आदमी मुझे बताए कि तुम्हारे मजहब में खाना खाने का, पेशाब करने का, पानी पीने का ये तरीके क्या हैं जीवन जीने के, मेरे भाइयों कोई बता ही नहीं पाएगा, क्योंकि उनके यहाँ अपनी मनमानी के बनाए हुए तरीके हैं। और इस्लाम में ईश्वर का बताया हुआ तरीका है जो रचना के आधार पर है, जिससे इंसान को अमन शांति मिलती है। तो मेरे भाइयों, इस्लाम किसी इंसान का बनाया हुआ धर्म नहीं है, बल्कि ईश्वर का उसकी रचना के आधार पर बनाया हुआ धर्म है, जो इस धरती पर शांति फैलाने के लिए हर इंसान की ज़िंदगी में लागू होना चाहता है। जो लागू करेगा वो यहाँ भी शांति पाएगा और मौत के बाद शांति वाली स्वर्ग में जाएगा। जो लागू नहीं करेगा वो यहाँ भी अशांति में रहेगा और मौत के बाद अशांति वाली नरक में जाएगा। तो याद रखें, जन्नत में जाने के लिए अल्लाह पर सही यकीन रखना ज़रूरी है। अल्लाह की पहचान करें कि मेरा सच्चा बनाने वाला कौन है, फिर अल्लाह की मर्ज़ी से कर्म करना है। अल्लाह की मर्ज़ी से कर्म करें, फिर ना कि अपनी मर्ज़ी से करें। तो मेरे भाइयों, याद रखें, कोई नई बात नहीं है, पहले से ही जो है पूरी दुनिया में लोग इस्लाम को मिटाने के लिए अल्लाह के दुश्मन, गद्दार, बागी जोर लगाते हैं, लेकिन कभी भी इस्लाम को नहीं मिटा पाए। आज भी जोर लगा रहे हैं। इस्लाम को तो ये कभी नहीं मिटा सकते, लेकिन जो मुसलमान इस्लाम पर चलने वाले हैं, जो ईमानदारी का दावा करते हैं और फिर इस्लाम पर चलते नहीं हैं, फिरकों में बटे हुए हैं, इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं, तो उनको तो तकलीफ दे सकते हैं ये, याद रखें, मगर इस्लाम को कभी नहीं मिटा सकते। और आप देख भी रहे हैं कि उनको तकलीफ दी जा रही है ना। इस्लाम को कभी भी नहीं मिटा सकते। इस्लाम को जितना मिटाओगे ये उतना ही और तेजी से फैलेगा, और आप देख लें फैल रहा है। और जो मुसलमान इस्लाम को ठीक से फॉलो करे ये उसका भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते। याद रखें, ये कुदरत है अल्लाह की। जो इस्लाम का नाम लेकर कि मैं मुसलमान हूँ, ईमानदार हूँ, और फिर बेईमानी करे तो अल्लाह ताला फिर सजा देगा उसको, जाहिर सी बात है। तो ये उसको दुखी कर सकते हैं। अब तुम लोग ये सोच रहे होगे कि यार इनका भी धर्म है? मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया अभी कि या तो हम अपने रब को राजी कर लें या मन को राजी कर लें, है ना। तो मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, किसी के घर में कोई नौकर हो, है, अब वो नौकर क्या इतनी हिम्मत कर सकता है कि जो है ऊंची आवाज़ें बात करे, अकड़ तकड़ के बात करे और घर में फसाद फैलाए मालिक के सामने? हो सकता है कोई ऐसा? घर में बिगाड़ पैदा करने की कोशिश करे, हो सकता है ऐसा? बल्कि नौकर का मतलब है कि झुक के रहना, तमीज़ से रहना, मालिक की मर्जी के हिसाब से चलना। तो अब सही धर्म क्या है कि मालिक को दिल में मानना, कबूल करना कि मेरा मालिक है, और उससे डरना,
और उसकी बनाई हुई रचना के आधार पर सच पे चलना, धरती पर फसाद न फैलाना, किसी और इंसान को तकलीफ देने की ना कोशिश करना, यह है नौकर का मतलब सही। अब ये बात अलग है कि मालिक जो है इम्तिहान ले रहा हो है, या फिर वो मालिक को मानता ही ना हो है और फिर वो फसाद फैलाए। तो मालिक जो है इस कायनात का इम्तिहान ले रहा है, वो छुपा हुआ है, रचना को रच दिया, उसने देख रहा है सबको कौन कैसे कर्म कर रहा है ना। तो अब ये क्या है, ये अपनी मर्जी के खुद मालिक है, अपनी मर्जी के खुद खुदा बने हुए हैं, मालिक को दिल में कबूल नहीं करते, ये याद रखें, इसीलिए धरती पर फसाद फैला रहे हैं। ये सबूत है। और जीवन के समय जो मिला है ना इम्तिहान का, उसे बर्बाद कर रहे हैं और जीवन की परीक्षा में फेल होकर मरेंगे और मरने के बाद नरक की आग में जाएंगे। तो भैया हम तो बहुत कोशिश कर रहे हैं शैतान के फंदे से बचाने की कि भाई जाग जाओ जाग जाओ जाग जाओ, मौत आ रही है, ईश्वर ने जीवन दिया है, मौत के बाद तबाह कर देगा, वो इम्तिहान ले रहा है, शैतान का शिकार न बनो, शैतान भटका के मार देगा। अब जो डर के सुनेगा वो होश में आ जाएगा पहले ही, और जो अपने घमंड में घूमता रहेगा मेरे भाई वो तबाह होकर मर जाएगा। तो ऐसे लोगों को उनके कर्मों से पहचानो कि धरती पर फसाद फैला रहे हैं। नौकर तो भाई बड़े झुक के रहता है, फसाद नहीं फैलाता है। हाँ, तो कर्मों से पहचानो कौन धर्म पे है और कौन अधर्म पे है। तो ये मेरे भाइयों इनके अपने गढ़े हुए मनमानी के धर्म है। हकीकत में मालिक को मानने का धर्म अच्छाई का है, शांति का संदेश है, इस्लाम है, धरती पर फसाद फैलाने का नहीं है। जो नौकर मालिक की तरह रहना चाहे वो नौकर अच्छा है कोई? मैं आपसे पूछ रहा हूं है। जो अपनी मर्जी का खुद खुदा बना हुआ हो, क्या वो सही है? खुदा को ना मानता हो तो मेरे भाइयों जो खुद अपना खुदा बना हुआ होगा वो धरती पर फसाद ही फैलाएगा। अब आइए सवाल के जवाब की तरफ चलते हैं। सबसे पहले तो आप गौर करें इस कायनात में कि इस कायनात का सिस्टम ईश्वर ने, अल्लाह ने किस प्रकार से बनाया है। कितने जीव हम धरती पर रह रहे हैं। अब हम हवा में सांस लेते हैं तो हवा के अंदर क्या है? जीवाणु। जो हवा हमें जिंदगी दे रही है, क्या उसके अंदर जिंदगी नहीं है? क्या उसके अंदर जान नहीं है? भाई हम जो सांस लेते हैं, बाहर की हवा अंदर लेते हैं और अंदर की हवा बाहर निकलती है। तो जो बाहर की जो ताज़ा हवा अंदर जाती है वो एक ज़िंदगी है, और वो हवा अंदर जाकर हमें ज़िंदगी देकर फिर वो हवा मर के बाहर निकलती है। जब हम अंदर से सांस बाहर को निकालते हैं तो मैं आपसे पूछता हूँ, इस हवा के अंदर जीवाणु हैं जो हमें ज़िंदगी दे रही है, क्या उसके अंदर जान नहीं है? तो सबसे पहली हत्या तो फिर ये हो गई। जो लोग ये कह रहे हैं कि भाई जीव हत्या करना पाप है, तो आए फिर वो इस बात का फैसला करें, अगर अकल से का सही इस्तेमाल करते हो हैं, अकल की पैरवी करते हो, बिना हवा की जान लिए आप सांस ले नहीं सकते, तो पहले तो जीव हत्या आप ये कर रहे हो। तो इससे साबित ये हुआ कि सच बात है ये कि अल्लाह ईश्वर ने सारा जहान बनाया हमारे लिए और हमें बनाया अपने लिए। तो लिहाजा हवा को जो है हमारे लिए बनाया है, इसलिए हवा के अंदर जान है और उस हवा को भी हम मारते हैं हर सांस में। तो हवा को हमारे लिए बनाया है। आप धोखे के गुमान से बाहर निकलें और इस कायनात की हकीकत पर गौर करें। अल्लाह ने, ईश्वर ने, हाँ, हर चीज़ बनाई है इंसान के लिए और इंसान को बनाया है अपने लिए, ताकि इंसान अल्लाह की इबादत करे, सच्चाई के रास्ते पर चलकर उसे राजी करे। तो इंसान को अल्लाह ताला ने अपने लिए बनाया है ताकि ये मेरी इबादत करे। इसीलिए आप देखें इस धरती पर जिस चीज़ से इंसान को नुकसान पहुंचता है, नुकसान होता है, उसे इंसान मार देता है। जैसे मक्खी है, मच्छर है, कॉकरोच वगैरह हैं, जानवर हैं, शेर है, चीता है, जब इंसानी आबादी में आता है उनको मारता है, फाड़ता है, तो फिर इंसान को भी, इंसान जो है उसको मार देता है ना। जानवरों को अल्लाह ने हमारे इस्तेमाल के लिए बनाया है ताकि हम भैंसे को बुग्गी में जोतें, बैलों को जो है हल में जोतें हैं, और भैंस को पालें, दूध पिएं उसका अपने फ़ायदे के लिए। और आप देखें, दुनिया में देखें हकीकत की आँख खोल करके कि जानवरों के चमड़े की खाल के सामान इस्तेमाल लोग करते हैं। जैसे चमड़े के जूते हैं, बटुआ है, पर्स है, बेल्ट है, मंदिर में ढोलक बजती है, वो जानवर के चमड़े की खाल की होती है। तो जो लोग जीव हत्या में मानते हैं वो सबसे पहले ये चीज़ बंद करें भाई। तो असल में ये इस्लाम को बदनाम करते हैं और खुद झूठे धर्म पे चल रहे हैं। तो जो हमारा पैदा करने वाला मालिक है, जब वो हमें अनुमति दे रहा है इस चीज़ की कि हम मीट खाएं, जिन जानवरों का उसने हुक्म दिया है उन्हीं का खाएं। जो जानवर पाक साफ हैं, शुद्ध शाकाहारी हैं, जो जानवर सीधे हैं, उनका मीट खाएं।
तो जानवरों को भी पैदा करने वाला वही है और हमें पैदा करने वाला वही है। तो जो हमारा मालिक हमें हुक्म दे रहा है तो हम क्यों ना खाएं भाई। अब तुम कहोगे भाई मालिक हुक्म दे रहा है, क्या दलील है इस बात की? इस बात की क्या दलील है? तो दलील ये है मेरे भाई, उसने जो हमें पैदा किया है ना जन्मजात से, उसने हमारे दांतों में 2 प्रकार की क्षमता रखी है। दांत हमारे नोकीले भी हैं और चपटे भी हैं। गोश्त को भी खा सकते हैं और सब्जी को भी खा सकते हैं। और पेट के अंदर 2 प्रकार की क्षमता रखी है पाचन तंत्र में, कि हमारा जो पेट है इसके अंदर जो सिस्टम है ये सब्जी को भी और मांस को भी पचा सकता है। अगर ईश्वर चाहता है इंसान को मीट नहीं खाना चाहिए तो जैसे भैंस को बनाया है शाकाहारी, ऐसे ही बना देता है। भैंस जो है मांस नहीं खाती। तो ये सबूत है कि मालिक ने हमें मांस खाने के लिए भी बनाया है, अनुमति दी है। मगर इस्लाम में ज़बरदस्ती नहीं है, जिसका मन करे वो खाए, जिसका मन ना करे ना खाए। अगर कोई गैर मुस्लिम भाई हमारा ये कहना चाहता हो कि भाई मैं जो है बगैर मीट खाकर अच्छा मुसलमान बन के रहना चाहता हूँ, तो बिल्कुल रह सकता है वो, बिल्कुल रहो। मीट खाना कुछ ज़रूरी नहीं है, जिसका मन करे वो खाए, जिसका मन ना करे ना खाए। अब आप देखें ना, कॉकरोच है, मक्खी मच्छर को मारने की करोड़ों की दवाइयाँ बिकती हैं। और जो लोग ये कहते हैं जीव हत्या करना पाप है, ये नहीं करते क्या इस काम को? हैं, हाँ बिकते हैं। जूते चमड़े वगैरह के बेशुमार कारोबार हैं लोगों के। लाखों आदमियों की रोजी रोटी चल रही है, जुड़ी हुई है इस चीज़ से। क्या हमारे हिंदू भाइयों के यहाँ, सारे गैर मुसलमानों के यहाँ चमड़े की खाल का ढोलक बजाया नहीं जाता क्या? भाई चमड़े की खाल का, जानवर के चमड़े की खाल का ढोलक ब्याह शादी में, मंदिरों में बजाया नहीं जाता क्या? ये मच्छरों को मारने वाली धुएं वाली मशीन हर जगह घूमती है, तो फिर क्यों जीव हत्या कर रहे हो भाई? हर गैर मुस्लिम मक्खी मच्छर को मारता है और बदनाम करता है इस्लाम को कि इस्लाम में जीव हत्या है, इस्लाम बहुत बुरा धर्म है, ये धर्म है। मेरे भाई सच को समझ ले, तेरा इम्तिहान चल रहा है। तो याद रखें, सबका मालिक एक है और सबको उसने सब्जी और मांस खाने के लिए पैदा किया है। इस बात की ये दलील है कि उसने सबके दांत और पेट का सिस्टम हजम करने का 2 प्रकार से बनाया है कि इंसान सब्जी को भी जो है खा सकता है और मीट को भी खा सकता है। अब ये दांत देखें आप, दुनिया में हर इंसान के दांत नोकीले भी हैं और चपटे भी हैं। और पेट का सिस्टम देखें आप, रचना सबके अंदर एक है। ये सबूत है कि सबका मालिक एक है, वो एक ही मालिक पैदा करता है। इसी प्रकार से एक प्रकार से पैदा करता है वो, कि उसने दुनिया के हर इंसान को शाकाहारी भी बनाया है और मांसाहारी भी बनाया है। कोई हमारा गैर मुस्लिम भाई जो कहता है जीव हत्या करना पाप है, मैं उससे पूछता हूँ, अगर मेरे भाई तेरे मुंह पर मच्छर बैठ जाए या हाथ पर बैठ जाए या पैर पर बैठ जाए, क्या तू उसे काटने देगा मच्छर को? तुझे रात को मच्छर सोना भारी कर दें, हैं, बेशुमार मच्छर हों, तो तू उनको काटने देगा कि भी जीव हत्या करना गलत है? तू तकलीफ झेलता रहेगा? नहीं मेरे भाई, हकीकत यह है कि तू उसको मारेगा। इसलिए मारेगा ताकि तुझे तकलीफ ना हो। तो यही बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि ईश्वर ने सारा जहान बनाया हमारे लिए और हमें बनाया है अपने लिए। तो खुद जीव हत्या करते हैं और बदनाम करते हैं इस्लाम को। तो मेरे भाइयों, इस कायनात की हर चीज़ अल्लाह की ही है। अल्लाह की हर चीज़ को उसी की मर्जी से इस्तेमाल किया जाए। तो जब अल्लाह ताला ने हमारे अंदर 2 प्रकार की क्षमता रखी है, 2 प्रकार से हमें बनाया है कि हम शाकाहारी भी हैं और मांसाहारी भी हैं, जब अल्लाह हमें हुक्म देता है फिर क्यों ना खाएं भी मीट हम? तो याद रखें, जीव हत्या के बगैर इंसान एक पल भी नहीं रह सकता है। सांस नहीं लेगा तो मर जाएगा। मैं फिर इस बात को कहता हूं कि अल्लाह ने सारा जहान बनाया है हमारे लिए और हमें बनाया है अपनी भक्ति करने के लिए। इसी बात से आप समझें, कुरान मजीद में जो चीज़ें हलाल की गई हैं उसको समझने की ज़रूरत है। वो सारी बातें इंसान के लिए फ़ायदेमंद हैं और जो हराम की गई हैं वो सारी बातें नुकसानदायक हैं। तो कुरान मजीद को समझ के पढ़ें और हमारे चैनल के अंदर जाकर के एक एक करके सभी वीडियो देखें और सुनें, ताकि जल्दी से जल्दी अंधकार से निकल कर रोशनी में आएँ। अब आप देखें कितनी बड़ी बड़ी कंपनियां चल रही हैं, मच्छर मारने की दवाई बेच रही हैं, मक्खी मारने की दवाई बेच रही हैं, कॉकरोच मारने की दवाई बेच रही हैं। करोड़ों के, इनके अरबों के कारोबार चल रहे हैं। इन कंपनियों को पहले बंद कराओ आप सरकार से कहकर, अगर आप जीव हत्या को समझते हैं तो। ये घर घर में जो मोर्टीन बिक रही हैं, मच्छरों को मारने वाली हैं, अगरबत्ती बिक रही हैं, इनको बंद कराओ भाई। मच्छर तुम्हें खाते हैं तो खाने दो। तो मेरे भाई, इस्लाम में जो हलाल की गई हैं चीज़ें उसको पहचानें। जीवन का समय थोड़ा सा है, इसलिए ईश्वर ने जिन जानवरों को, पहली बात तो उसने शाकाहारी भी पैदा किया है हमें, उसके बाद उसमें हम पहचाने उसकी हकीकत को, और फिर उसने जो है जिन जानवरों का हमें हुक्म दिया है खाने का, अल्लाह का नाम लेकर उनको खा सकते हैं।
निशानेबाजी के लिए इजाज़त नहीं है। हाँ, अल्लाह का नाम लेकर उनको खा सकते हैं जो जानवर शुद्ध शाकाहारी है। तो याद रखें, इंसान की खोपड़ी पर दुनिया के धोखे का नशा छाया हुआ रहता है। जैसे कि मैंने बताया आपको अभी कि ज़्यादातर इंसान शैतानी ख्याल में जीते हैं, इसलिए उनको सच जल्दी समझ में नहीं आता। जो इस्लाम के सच को समझ जाएगा उसको ईमान मिल जाएगा। मरना सबको है, मौत से कोई नहीं बचेगा। जो ईमान लेके मरा वो कामयाब, जो ईमान से रह गया वो बर्बाद। आप इस्लाम में ये भी गौर कर सकते हैं कि भाई हलाल चीज़ें क्यों अल्लाह ने हलाल की है, उसमें क्या फ़ायदा है इंसान का, और हराम चीज़ें क्यों हराम की है, इंसान का क्या नुकसान है उसमें। आप अपनी अकल इन बातों में लगाए ना सोचने में। अल्लाह की बनाई हुई रचना के आधार पर जो अल्लाह ने इंसान को जो आदेश दिए हैं उसमें इंसान का ही फ़ायदा है मेरे भाइयों। अब जो यहाँ पर अल्लाह के हुक्म पर न चल के इस फ़ायदे को न उठाए हैं और मौत के बाद भी जन्नत का फ़ायदा न उठाए, नरक में चला जाए, तो वो जीवन की परीक्षा में फेल हो गया, उसका जीवन बेकार है, किसी काम का नहीं है। जो यहाँ भी जो है ईश्वरी रचना के खिलाफ चलकर, बुराई पर चलकर यहाँ भी जो है नुकसान उठाए, अशांति में जिए और मौत के बाद भी नरक की आग में चला जाए, क्या फ़ायदा फिर इंसान का, बेकार है। फिर मरने के बाद तबाही फिर जाएगी उसकी हमेशा के लिए, फिर वहाँ रोता रहेगा, पछताता रहेगा। वल्कन अक्लमंदी ये है कि ज़मीन व आसमान में जो भी कुछ है सब अल्लाह का है। यहाँ उसकी चीज़ें उसी की मर्जी से इस्तेमाल करो, उनको समझने की कोशिश करो। अल्लाह ने अकल दी है, अकल से सही और गलत बात को समझो। अल्लाह की मर्जी पर चलकर यहाँ भी अमन शांति हासिल करो और मौत के बाद भी अमन शांति वाली स्वर्ग में हमेशा कामयाबी का जीवन पाओ। सब कुछ देकर वो आजमाता है, तो मेरे भाइयों उसको किसी की ज़रूरत नहीं है, सबको उसकी ज़रूरत है। हाँ, जो उसकी बात मानेगा वो कामयाब होगा और जो नहीं मानेगा वो नाकाम होगा। कोई भी बात कहने से पहले उसकी तहकीक करो, कम से कम सच और झूठ की तहकीक करो। बहुत से पंडित हैं बेचारे, वो बिना समझे बिना सोचे कहते हैं जीव हत्या करना पाप है, गलत है। अरे मेरे भाई गौर तो कर पहले ये बात कितनी सच है और कितनी झूठ है। पब खुद भी गुमराह है, पब्लिक को भी गुमराह कर रहे हैं, जीवन के समय को बर्बाद कर रहे हैं। यहाँ सच और झूठ की तहकीक न करने पर, मनमानी करने पर, ईश्वर का इनकार करने पर, हाँ, मौत के बाद फिर नरक की आग में जाएंगे, फिर हमेशा के लिए तबाह हो जाएंगे वहाँ पर। और इसी बात पर रोएंगे, पछताएंगे कि आकाश दुनिया में हम सच और झूठ पे गौर करते तो आज हम नरक से बच जाते। हम अपने घमंड में पड़े रहे और मनमानी करते रहे, हम ईश्वर से न डरे, उसकी सच्चाई की हमने तहकीक न की, इस्लाम के दुश्मन बने फिरते रहे। तो फिर पछताने से मेरे भाइयों क्या हो रहा है। अल्लाह ने कोई इंसान को घंटा आधा घंटा थोड़ी दिया है, पूरी पूरी जिंदगी दिया है कि बंदे मेरे समझ ले सच्चाई को, मुझे राजी करके आ जा और कामयाब हो जा। अब देखो ना, इंसान की बुद्धि, अल्लाह ने अकल क्यों दी, अकल से सच और झूठ को समझ, मुझे मालिक पहचान। इंसान की बुद्धि देखें आप कि इतनी बड़ी कायनात को जिसने बनाया मेरे भाइयों, हाँ, हर चीज़ को उसने बनाया, इतने बड़े बड़े आसमान उसने बनाए, उस मालिक को फोटो में कैद करना चाहते हैं, मूर्ति में कैद करना चाहते हैं, जमीन और आसमान के बीच में कैद करना चाहते हैं। क्या घटिया सोच है इंसान की। क्या तुम्हें दिखता नहीं है कि ईश्वर ने फ्री विल दे रखा है, जब तो खेल कर रहे हैं ईश्वर के साथ, ये उसने छूट दे रखी है, जब तो मनमानी कर रहे हैं, जो चाह रहे हैं ईश्वर के संबंध में वही आस्था बना रहे हैं अपनी उल्टी सीधी गंदी नापाक, कि कण कण में ईश्वर है, नाली में भी ईश्वर है नाउज़-बिल्लाह, और जो है लेटरिंग करते में भी ईश्वर का नाम ले सकते हैं। देखो ना, मनमानी कर रहे हैं क्योंकि ईश्वर ने छूट दे रखी है। ये सबूत है कि वो इम्तिहान ले रहा है, मौत के बाद फिर हर बुरे कर्म का मजा चखाएगा। हाँ, जिसने अल्लाह की दी हुई अकल का गलत इस्तेमाल करके अल्लाह के बारे में गलत गुमान रखा, उसकी रचना के खिलाफ चला, उसके हर बुरे कर्म का मजा उसे चखाएगा नरक की आग में। तो हकीकत यह है कि इस कायनात में हर चीज़ उसकी पैदा की हुई है, पैदा की हुई चीज़ पैदा होती है, मिट जाती है। अल्लाह ना पैदा हुआ है ना मिटेगा। हाँ, और वो इस कायनात से बाहर है, कण कण में नहीं है, हर चीज़ को वो देखता है। हाँ, वो कण कण में नहीं है, अला कुल्ली शैइन कदीर, हर चीज़ पर उसका कब्जा, ताकत और कंट्रोल है, और हर चीज़ को वो हर समय देखता है, जमीन और आसमान से बाहर है। और हकीकत यह है कि इन सर की आंखों से इस दुनिया में हम जब तक जिंदा हैं उसको देख नहीं सकते। हाँ हाँ, वो मालिक है, वो जब चाहेगा जन्नत वालों को अपना आप दिखाएगा। वो मालिक है, हम मालिक नहीं है, जो वो चाहेगा वो होगा। तो देख लो पागलपंती कि इतनी बड़ी कायनात बनाने वाले को जरा से फोटो में कैद कर रहे हैं, मूर्ति में इतनी सी मूर्ति बना रखी है उनमें कैद कर रहे हैं, उनके आगे पर हाथ जोड़ रहे हैं। अरे मेरे भाई, तुझे ईश्वर ने अकल दी थी, तूने कहाँ लगा दिया अकल को? अरे सही रास्ते की तरफ लगा, ताकि तू मौत के बाद नरक की आग से बच जाए। अगर ईश्वर तुम्हारा इम्तिहान ना लेता ना, तो तुम्हें, जो तुम आज ईश्वर के बारे में घटिया सोच रहे हो ना, तुम्हें एक पल में तबाह कर देता। वो इम्तिहान ले रहा है, इसलिए तुम मनमानी कर रहे हो, और तुम्हें छूट दे रखी है, उसने जीवन का समय दे रखा है।
तो मेरे भाइयों, सच्चाई को पहचानो। ये जीवन मिला ही इसलिए है ताकि बिन देखे हम अपने बनाने वाले सच्चे मालिक की पहचान करें। तो मेरे भाइयों, उसका कुछ तो कदर करो, कुछ तो उसका एहसान मानो, उसने जीवन दिया है, उसकी पहचान करो। उसकी पहचान में धक्के खाओ, तकलीफ उठाओ, उसका ज्ञान हासिल करो। और मेरे भाइयों, कितना आसान है, देखो आजकल जो है नेट पर जो है यूट्यूब पर हम उसका ज्ञान हासिल कर सकते हैं, इस्लाम को समझ सकते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि हमारे चैनल के अंदर जाकर के एक एक करके सभी वीडियो देखें और सुने, ताकि जल्दी से जल्दी अंधकार से निकल कर रोशनी में आए। और भी मैं उम्मीद करता हूं कि सवाल का जवाब हो गया, और भी इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।